last video we have to solve up to solve question number 12. Now question number 13. Question number 30. Sum of pth, qth, sum of pq and r term of an arithmetic progression a, b, c respectively. Then prove that a upon p q minus r plus b upon q r minus p plus c upon r p minus q is equal to 0. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना. सम ऑफ पी टर्म क्यू टर्म एंड आर टर्म गिवन है. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एंड ए पी बी A and D रेस्पेक्टिवली करेंगे. ओके, A and D रेस्पेक्टिवली कर लेंगे. अब आपको क्या बोल रहा है, गिवन क्या है आपका, P टर्म सम का, P ऑफ टर्म का सम, Q टर्म का सम और R टर्म का सम. तो पहले अपन लिख लेते हैं सम ऑफ n टर्म क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, सम ऑफ पी टर्म. तो सम ऑफ पी टर्म बोल रहे हैं तो n के प्लेस में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा. n के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका, p अपॉन 2. अच्छा यहां पर क्या करना बेटा, कैपिटल A करना या x करना, x, ठीक है. ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस, इसका रिजल्ट में पता चल जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a. ये इक्वेशन नंबर 1. ये अपन इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1. सम ऑफ q टर्म, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म दैट इज क्या होगा आपका q/2 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू डी. ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका क्या हो गया आपका सेकंड टर्म. सम ऑफ आर टर्म्स हो गए, सम है ना, तो क्या हो जाएगा आपका r/2 2x r-1 इंटू डी इज इक्वल टू c. आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, a अपॉन p q माइनस r प्लस p अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इज इक्वल टू 0. ये प्रूफ करना है. तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड a b c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑन putting the values of a, b, c from equation 1, equation 2 and equation 3 in left hand side of expression, left hand side of the expression. क्या कर लेंगे अपन लोग, ए बी सी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, ए का वैल्यू क्या है, ए की जगह पे क्या करेंगे
P अपॉन 2 और 1 अपॉन P ऑलरेडी गिवन है, 2x प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ये किसका वैल्यू है? A का वैल्यू। ये किसका वैल्यू है आपका? P अपॉन 2, ये A का वैल्यू है और 1 अपॉन P ऑलरेडी है। ठीक, ये क्या वैल्यू है आपका? Q माइनस R। क्या वैल्यू है आपका? Q माइनस R। सिमिलरली B का वैल्यू, B का वैल्यू क्या होगा आपका? 1 अपॉन Q तो ऑलरेडी लिखेंगे हम लोग, Q अपॉन 2 2x Q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या है आपका? R माइनस P, R माइनस P प्लस C का वैल्यू 1 अपॉन R, R बाई 2 2x R माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्या आपका? P माइनस P माइनस। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये p कैंसिल हो गया आपका, ये q कैंसिल हो गया आपका, ये r और ये r आपका कैंसिल हो गया। पूरे ब्रैकेट में आपका 1/2 है। ठीक है, पूरे ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में आपका 1/2 है। अपन क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? जब ब्रैकेट को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या एक काम करो, 1/2 और 2x यहाँ पर भी 2x है और ये भी 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, और 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा और 2x इससे मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? जब मल्टीप्लाई हो रहा है, अपन यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? P माइनस Q, R माइनस P और P माइनस Q। ठीक, अब आ जाइए 1/2 इससे 1/2 D, 1/2 D, 1/2 D और 1/2 D कॉमन ले लिए। तो अब अपना रिमेनिंग क्या आपका? P माइनस Q। ये रिमेनिंग क्या आपका? P माइनस Q है इंटू Q माइनस R प्लस 1/2 D, Q माइनस 1 R माइनस P प्लस 1/2 D, R माइनस 1 और P माइनस। अब ये 1/2 कॉमन ले लिया। अब देखिए प्लस Q माइनस Q प्लस P माइनस P प्लस R माइनस R, तो क्या हो गया आपका? 1/2 ये से कैंसिल हो गया, x इंटू 0, x इंटू क्या हो गया आपका? ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 D होल ब्रैकेट में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, होल ब्रैकेट में हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका? P Q होगा, P R होगा, तो P माइनस 1। ठीक है, माइनस भी होगा और माइनस माइनस प्लस R। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया आपका? x इंटू 0 प्लस 1/2 D ब्रैकेट कर्सिव ब्रैकेट P इंटू Q कर्सिव पैरेंथेसिस P Q P R Q प्लस R। यहाँ पर पेट कॉमन लेंगे तो वहां पर Q R क्या हो गया आपका? Q R Q P माइनस R प्लस P। जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा आपका। सिमिलरली R P R Q
माइनस पी प्लस क्यू, ये कॉमन। अब देखिए पी क्यू, ये क्यू क्यू, एक ही क्यू होता है, ये कम्युनिटी लॉ होल्ड होता है। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया। पी आर, आर पी, आर क्यू, क्यू आर, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस पी प्लस पी, माइनस आर प्लस आर, कैंसिल हो गया आपका, ये 0 हो गया। 1/2 इंटू डी इंटू 0, दैट इज क्या हो गया आपका 0, ये आपको प्रूव करना। ये आपको प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? Question number 14. Sum of n terms of 3AP. Sum of n term of 3AP. S1, S2 and S3 respectively. S1, S2 and S3 respectively. And if respectively, if first term is 1 and common difference are 1 2 3, common difference are 1 2 3, then prove that S1 plus S3 is equal to 2S2. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3 प्रोग्रेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन में आप 3 प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या आपका 1 है, गिवन है, ठीक है। 3 प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपका सेम है 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1 2 3 है। तो यहाँ पर ए और डी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। बट अपन पहले अपन लिख लेंगे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, ए n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a n - 1 into d, 2a n - 1 into d, ठीक है। now here is given, here is given, क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ 3 APs, APs are same, that is क्या 1, that is क्या आपका 1, and कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, एंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ three APs are S1, S2 and S3 respectively, S1, S2, S3 respectively, ठीक है। ये टर्म्स क्या है आपका कॉमन फर्स्ट टर्म सम ऑफ एन टर्म क्या है आपका S1, S2 एंड S3, ये गिवन है आपका S1, S2 एंड S3, ये आपका गिवन है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर S1 क्या होगा आपका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, दैट इज क्या होगा आपका n/2 2 into 1 plus n - 1 into d is equal to 1, है ना।
फर्स्ट टर्म क्या आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है फर्स्ट प्रोग्रेशन में। इसको सॉल्व कर लेंगे। s1 इक्वल क्या होगा n/2 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका n/2 n प्लस 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। s1 इक्वल क्या हो गया आपका n/2 n प्लस 1। 2 में से माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 हो गया। सिमिलरली s2 इक्वल टू n/2 2 into 1 n minus 1 into 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। n/2 ये देखिए 2 प्लस n माइनस 2n माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 2n कैंसिल 2 ये क्या हो गया आपका n स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन। देखिए ब्रैकेट ओपन कर 2 into 2n और 2 into 1 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया 2n स्क्वायर n से n कैंसिल हो गया n स्क्वायर आ गया। आंसर क्या हो गया n स्क्वायर। और s3 इक्वल टू n/2 2 into 1 प्लस n minus 1 into 3 n/2 2 3n minus 3 n/2 3n minus 1। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। कंडीशन क्या है आपका s1 प्लस s3 सम ऑफ फर्स्ट टर्म s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। ये प्रूव करना है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म s1 और s2 को सम s3 को सम करना है। उसका सम आपका 2s2 के इक्वल होना चाहिए। s1 क्या है आपका n प्लस 1/2 और s3 क्या है आपका n/2 3n माइनस 1 n/2 कॉमन हो गया। ये n/2 और n/2 कॉमन हो गया। ये क्या हो गया n प्लस 1 और 3n माइनस 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। n/2 ये आपका क्या हो गया 4n 2 जाओ ये 2n स्क्वायर। ये क्या आपका 2s2। ये आपको ठीक है। s1 क्या है आपका n प्लस 1/2 और s3 क्या है आपका n/2 और 3n माइनस 1। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2s n स्क्वायर आ गया। n स्क्वायर क्या है आपका सेकंड इक्वेशन दैट इज क्या हो गया आपका 2 into s2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है आपका इफ द सम ऑफ n टर्म 2n टर्म 3n टर्म ऑफ एन arithmetic progression is s1 s2 and s3 respectively then prove that s3 is equal to 3 into s2 minus s1। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 3 प्रोग्रेशन थी। यहाँ पर क्या प्रोग्रेशन एक ही है। प्रोग्रेशन एक ही है मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम होगा। प्रोग्रेशन किसी भी कोई भी कंडीशन में प्रोग्रेशन यदि सेम है बट यहाँ पर क्या n टर्म्स से चेंज हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था n टर्म्स आपका n टर्म का सम कर रहे थे दैट इज s1 s2 s3। 3 प्रोग्रेशन में था s1 s2 s3 था बट अभी क्या है आपका n टर्म 2n टर्म और 3n टर्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका n टर्म 2n टर्म और 3n टर्म हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो गए ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। लेट the first term and common difference of an APP
ए एंड बी ठीक है। तो क्या आपका सम ऑफ एन टर्म दैट इज क्या होगा S1 n by 2 ठीक है ना, n by 2 ब्रैकेट 2n 2a प्लस n minus 1 into b, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ 2n टर्म S2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2n by 2 हो जाएगा, 2 into a प्लस 2n minus 1 into b, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका सेकेंड एंड सम ऑफ 3n टर्म 3n by 2 हो जाएगा, S3 की क्या हो जाएगा आपका 3n by 2 2a 3n minus 1 ये थर्ड इक्वेशन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर अपने यहाँ प्रूफ क्या करने बोल रहे हैं, S3 is equal to 3S2 minus S1। S3 is equal to 3S3 minus S1, S2 is equal to, ठीक है ना, S3 is equal to क्या है आपका, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड थर्ड टू फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन third to equation first and multiply by 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3S3 minus S1 3, अब देखिए n by 2, यहाँ पर क्या होगा आपका 3n by 2 2a 3n minus 1 into d माइनस S1 क्या होगा n by 2 2a n minus 1 into d, ठीक, n by 2 कॉमन लेते हैं, n by 2 क्या कर लेते हैं, S2 है, सॉरी ये क्वेश्चन 2 होगा, यहाँ n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 2n minus 1 into d बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 by 2 a प्लस n minus 1 into d बचेगा 2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा,
जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3n 2a 2nd minus d minus 1/2 into 2a 1/2n d माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इज क्लियर। ये कैंसिल 3n 2 में से 1 a गया, a बचेगा 2nd और 1nd ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 3/2nd और प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाफ एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम क्या लेंगे 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a 3nd d अपॉन 2 इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3n/2 2a प्लस 3n - 1 d कॉमन ले लेंगे। यही क्या आपका S3 यही क्या आपका S3 यही प्रूफ करना है। ठीक ना क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट परचेज 600 TVs इन द 3rd year and the 700 set in the 7th year, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year. ठीक है, तो find the number of TV sets produced in the 1st year, the number of TV sets produced in the 9th year and the total produced production in first 7 year. अब क्या देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टीवी सेट मैन्युफैक्चरर है, उस 3rd ईयर में क्या किया वो 600 टीवी सेट प्रोड्यूस किया, जो प्रोडक्शन होता है टीवी का तो 600 प्रोडक्शन किया, और 7th ईयर में क्या किया वो 700 किया, है ना। टीवी सेट क्या किया वो 7th ईयर में क्या किया वो 700 किया। अब इसको क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग इसको, अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन है वो क्या है यूनिफॉर्मली है, मतलब एक सिमेट्रिकल है, मतलब मीन्स सिंपल अपन एक एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है, और फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ही वो क्या होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, दैट मीन्स ही क्या होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अपन क्या कर लेंगे पहले इसको, द लेट द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन एवरी ईयर बी डी ले लेंगे। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन फर्स्ट ईयर, लेट द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर बी ए कर लेंगे। हियर इज गिवन, हियर इज increase the production of TV set, increase the production of TV is uniformly,
यूनिफॉर्मली, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज इन यूनिफॉर्मली, इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स रेट। तो अपन क्या कर लेते हैं, लेट द let the production of TV sets increase the production, let the increase the production of TV sets in every year, in every year, in डी सेट्स। अब देखिए तो इन थर्ड ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इज 600, मतलब क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 2D is equal to 600 and 7 year in 7th year production of TV sets is equal to 7, तो क्या हो गया आपका, A plus 60 is equal to 700। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन को क्या कर लेंगे अपन लोग, सिंपल सॉल्व कर लेंगे, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 60 इज इक्वल टू 700 माइनस 4D इज इक्वल टू 100, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू कितना हो गया, 100/4 मींस 25, D इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25। ये वैल्यू को अपन लोग इक्वेशन 1 में सबमिट कर रहे हैं, A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600, A इक्वल टू कितना हो गया, 600 माइनस 50, A इक्वल टू 5। इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी कितना हो गया आपका, सेट कितना हो गया आपका 550। इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट कितना हो गया आपका 550 सेट्स। फर्स्ट आंसर क्या हो गया आपका, इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फर्स्ट ईयर, दैट इज क्या हो गया आपका 550। Production of TV sets in first year, that is I50। This I50। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द टीवी सेट्स प्रोडक्शन इन द 9th ईयर, दैट इज क्या हो जाएगा आपका सेकंड, इन 9th ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स क्या हो जाएगा आपका, A प्लस ये कितना आपका 500
9 माइनस 1 इंटू 25, ये हो गया आपका 550, 825 या 200, तो दैट इज कितना हो गया आपका 700 रुपीज। 9th ईयर में क्या हो जाएगा आपका 750 सेट प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया, प्रोडक्शन कितना हो गया आपका 750। उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। थर्ड, टोटल प्रोडक्शन, टोटल मतलब सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो दैट इज क्या हो जाएगा S7 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25 इंटू 25, 7/2 1100 प्लस 625 150, 7/2 इंटू 1250, इन फर्स्ट 7 ईयर टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 4375 टीपी सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी जॉब्स स्पेसिफाइड ए पेनल्टी फॉर डिले। ये क्या बोल रहा है, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम का एक एग्रीमेंट होता है, कोई भी कंपनी में किसी चीज़ का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि जॉब स्पेसिफाइड पेनल्टी देनी है। यदि वर्क आपका डिले हो रहा है, वर्क यदि आपका डिले होगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा। कितना पेनल्टी देना पड़ेगा बोल रहा है इसमें 200 फॉर फर्स्ट ईयर। पेनल्टी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कितना आपका पेनल्टी है 200 है, सेकेंड ईयर पेनल्टी कितना है 250, थर्ड ईयर पेनल्टी कितना होगा आपका 300 है। इस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा। तो पेनल्टी फॉर ईच डे, ठीक है, 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। सक्सेसिव डे बीइंग 50 रुपीज़, तो नेचुरल है, दिख ही रहा है आपको कि 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, इस टाइप से इंक्रीज होता जा रहा है। तो सक्सेसिव डे में इंक्रीज कितना हो रहा है आपका 50, मतलब क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 50 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी विल द contractor have to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। अब क्या बोल रहा है, कितना रुपया वो पे करेगा एज ए पेनल्टी ऑन 30 डेज में, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है ना। फर्स्ट डे पेनल्टी अपन लिख सकते हैं ना, फर्स्ट डे पेनल्टी कितना है आपका 200 है, सेकंड डे पेनल्टी कितना है आपका 250 है, थर्ड डे पेनल्टी कितना है आपका 300 है। इस तरह से आपका डिफरेंस कितना हो गया, इसमें अपन लिख सकते हैं फर्स्ट डे पेनल्टी कितना है आपका रुपीज़ फर्स्ट डे पेनल्टी कितना है आपका 200। सेकंड डे पेनल्टी कितना है आपका 250। थर्ड डे पेनल्टी कितना है आपका 300, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा 200 250 300 आर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट,
आर द टर्म्स ऑफ एपी। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए क्वेश्चन में गिवन ही है। फर्स्ट स्टेप क्या आपका? 200 हो गया। अब देखिए सक्सेसिव डे में पेनल्टी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपये इंक्रीज हो रहा है? 50 रहेगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। 250 में 200 माइनस करेंगे 50 होगा, 300 में 50 माइनस करेंगे 50 होगा। अपन क्या लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस दैट इज क्या है आपका? 50 है। कॉमन डिफरेंस कितना आपका? 50 है। नंबर ऑफ डेज कितना है आपका? 30 है। तो टोटल पेनल्टी इन 30 days दैट इज क्या हो जाएगा आपका? S30/2 ब्रैकेट 2 into 200 30 minus 1 into 50 ये हो गया आपका 15 into 400 ये 29 50 जा 1450 ये हो गया आपका 15 into 1850 टोटल पेनल्टी कितना होगा? 27,750 रुपीज़। टोटल पेनल्टी कितना होगा? 27,750 रुपीज़ को पेनल्टी पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। क्या बोल रहा है? 700 को 7 कैश प्राइजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑफ ईच प्राइजेस इज 10 रुपीज़ लेस देन। ईच प्राइजेस क्या हो रहा है आपका? 10 रुपीज़ लेस देन है। इट्स प्रेसिडिंग प्राइजेस, उसके बाद पहले प्राइस का 10 रुपीज़ कम होगा। ईच प्राइज बाद वाला प्राइस होगा उसके पहले प्राइस से क्या होगा? 10 रुपये कम है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? -10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? -10 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस। देखिए टोटल कितना कॉस्ट है? 700। मतलब एसेट कितना हो गया आपका? 700 हो गया। एसेट कितना हो गया आपका? 700 हो गया। फर्स्ट प्राइस इज नॉट गिवन है। नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है? 7 है। एंड कितना हो गया आपका? 7 हो गया। एंड कितना हो गया आपका? 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस -10 है। ए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? ए इजीली क्या है अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर इज गिवन अमाउंट ऑफ प्राइजेस। अमाउंट ऑफ प्राइजेस क्या है आपका? है ना? अमाउंट ऑफ प्राइजेस अवार्ड क्या बोल रहा है? इस यूनिफॉर्मली है, उसमें कंडीशन गिवन है ना? डिक्रीजिंग इज द देयर आर इन एपी है। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है आपका? 7 है। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है आपका? मतलब क्या हो जाएगा आपका? 7 है। मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ठीक एंड हो गई। टोटल अमाउंट मतलब क्या हो गया आपका? ₹700। ये आपका S7 हो गया। डिक्रीजिंग द अमाउंट दैट इज क्या आपका? 10। मतलब क्या होगा? -10 टी।
कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका -10, डिक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग -10 रुपीज 10 रुपीज है, तो दैट इज क्या हो जाएगा -d हो जाएगा। ओके, तो ऐसा इज इक्वल टू n/2 वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस मान देखो, फर्स्ट प्राइस अवॉर्डेड amount of first prize A is equal to आपको फाइंड आउट, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपका n/2 2a n-1 into d s7 7/2 2 into a प्लस n कितना आपका 7-1 d कितना आपका -10 7/2 2a प्लस ये कितना आपका 700 है 2a -60 माइनस क्या हो जाए आपका 60, 2 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर दो, a -30 ये कितना हो गया 100 हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया 100 प्लस 30 a इक्वल टू 130, a इक्वल कितना हो गया आपका 130, इसमें 10 माइनस करते जाइए तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट प्राइस 130, सेकंड प्राइस 120, थर्ड प्राइस 110, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 90, सिक्स प्राइस 80 और सेवन प्राइस 70। इज इट क्लियर? इस टाइप से अमाउंट ऑफ प्राइजेस हो गया, अमाउंट ऑफ प्राइजेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉक्स मतलब बल्लियाँ होंगी, आप बुक में उसका फिगर देखना, फिगर में बना हुआ है जो भी देखना, आप कोई भी लकड़ी टाल में या कोई भी टिम्बर मर्चेंट में आप जाके देखोगे जो बम्बूस होते हैं, है ना, लॉक्स बोलते हैं उसको, वो जो आपके ट्रीज़ के जो बम्बू कटे रहते हैं ना, उसको लाइंस जमा के रखते हैं, पहले नीचे फिर उसके बाद ऐसा करके ग्रेजुअली देखना आप उसको डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड मतलब जमाए हुआ है इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 लॉक्स इन द नेक्स्ट रो, 18 लॉक्स इन द नेक्स्ट रो आर इन द 200 locks and so on. Find out the how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the last row. कितना 200 locks है, टोटल locks कितना है, टोटल locks क्या हो जाएगा आपका, टोटल लॉक मैंने बल्ले बम्बूस पे रखे बम्बूस होता है, दैट इज कितना आपका 200, ठीक है। 200 क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया। नंबर ऑफ द लॉक्स प्लेस्ड डिक्रीजिंग इन ईच रो, नंबर ऑफ द लॉक्स डिक्रीजिंग इन ईच रो, नंबर ऑफ लॉक्स प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग decreasing in each row, in each row by 1, एक कम होते जा रहा है by 1. Similarly are the stacked in the different row are as follow,
सिंस क्या बोल रहा है आपका, सिंस लॉग्स आर प्लेस्ड, लॉग्स आर स्टैक्ड, stacked in different row as follow. in different rows are as follows. Different rows are as follows. क्या है, फर्स्ट पे 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया आपका एपी में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एपी में हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आर इन एपी। तो फर्स्ट टर्म 20, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 20, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1, नंबर ऑफ रोज नहीं मालूम है, टोटल लॉग्स 200 है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ऐसा इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। ऐसा कितना आपका 200, n आपको नहीं मालूम, 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, 200 इंटू 2 n 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 441n माइनस n स्क्वायर, ट्रांसफर कर देते हैं, n स्क्वायर 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको अपन उसको कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसको अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इजीली। 41 है तो 16 और 25 n स्क्वायर 16n 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n-16 25 कॉमन लेंगे, n-16 इक्वल टू 0, n-16 और n-25 इक्वल टू 0। आइदर n-16 इक्वल टू 0 और n-25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 और 25, n इक्वल टू 16 और 25, ठीक है। अब देखिए 16 लॉग्स होना चाहिए, ठीक है। क्यों 16 लॉग होना चाहिए, आप पहले क्या कर लो, आप देयर आर 16 रोज। अपन क्या कर लेते हैं, एक बार n इक्वल टू 16 लेके चलते हैं। तो n टर्म क्या कर लेते हैं, n टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी व्हेन n इक्वल टू 16। तो क्या हो जाएगा आपका 16 टर्म मीन्स 16th रो, दैट इज क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू 20 16 माइनस 1 और -1 20, ये आपका -15, ये कितना हो गया आपका मिनिमम 16th रो में क्या हो गया आपका टोटल 16th रो होगा, और लास्ट रो में हाउ मेनी लॉग्स हो गए 5 लॉग्स हो गए। ये तो पहले कंफर्म हो गया, ठीक है। अब when n इक्वल टू 25, तो 25th टर्म दैट इज क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 25 माइनस 1
इंटू -1 20, ये -24, ये -4। -4 लॉग पॉसिबल नहीं है। -4 क्या होता है आपका निगेटिव नंबर है। नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ लॉग्स क्या होगा आपका, कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। और जब नंबर ऑफ लॉग निगेटिव नहीं होगा दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज भी आपका 25 नहीं हो सकता। नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो आपका माइनस कभी होगा क्या, कभी सुने हो आप लोग कि -5 टेबल, -5 पेन, ऐसा कभी नहीं होता है। तो नंबर जो होता है वो आपका क्या वो पॉजिटिव होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये -5 तो 4 तो हो ही नहीं सकता। और जब 4 हो नहीं सकता है वो नेग्लिजिबल है, तो दैट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये आपका नॉट पॉसिबल। देयरफॉर नंबर ऑफ rows is 16 and in 16th row there are 5 rows. There are 5 rows. ठीक है।